आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर नोटिफिकेशन 2020 की, जो रिलीज हो चुका है। और मैं बता दूं आपको कि इसकी जो अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है वो 18 सितंबर 2020 है, और जो लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है वो है 8 अक्टूबर 2020। इसमें कौन सी वैकेंसीज है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली वैकेंसी का जो दिया हुआ है टेबल, उसमें आप देख सकते हैं डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी जो है, ये एक बैकलॉग वैकेंसीज है, जिसमें 11 वैकेंसी उन्हें दी हुई है, और जो रेगुलर जॉब है। देखिए दोस्तों, इसमें रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों तरीके के यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जॉब के। सो डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी जो है वो 17 इन्होंने वैकेंसी दी हुई है, जो भी रेगुलर है। मैनेजर रिटेल प्रोडक्ट्स, जो पर्सनल गोल्ड, कार और टू व्हीलर एजुकेशन और कंज्यूमर के लिए दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, डेटा ट्रेनर के लिए जो है ये एक वैकेंसी है, डेटा ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी है, सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट की एक वैकेंसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर के लिए भी एक वैकेंसी दी हुई है। और ये जो सब वैकेंसीज है वो सब रेगुलर वैकेंसीज है। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए जो वैकेंसी दी हुई है वो 5 है, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो आपके 2 साल का रहेगा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड होगा, और इसका रिन्यूअल का जो चांस है वो बिल्कुल उन्होंने नो लिखा हुआ है। और डेटा प्रोटेक्शन का जो वैकेंसी है, उन्होंने इसमें भी एक वैकेंसी दिया हुआ है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर जो डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए 11 वैकेंसी जो रेगुलर पोस्ट है। मैनेजर जो डेटा साइंटिस्ट है उसमें लिए 11 वैकेंसी। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी। रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर जो स्केल 3 की पोस्ट है, उसके लिए 5 वैकेंसी। रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर 2 के लिए 5 वैकेंसी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट स्केल 2 के लिए 3 वैकेंसी। रिस्क स्पेशलिस्ट क्रेडिट स्केल 3 के लिए 2 वैकेंसी। रिस्क स्पेशलिस्ट क्रेडिट स्केल 2 के लिए 2 वैकेंसी। रिस्क स्पेशलिस्ट एंटरप्राइज स्केल 2 की जो पोस्ट है उसके लिए 1 वैकेंसी। और रिस्क स्पेशलिस्ट जो स्केल 3 की पोस्ट है उसके लिए 4 वैकेंसी। जो ये सब पोस्ट है सब रेगुलर पोस्ट है दोस्तों, और उसमें जो टोटल वैकेंसी हुए जो 92 टोटल वैकेंसी बताई हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड वाइज जो वैकेंसी उन्होंने दी हुई है उसके बारे में, जो है पोस्ट उन्होंने दी हुई है। देखते हैं जो एज क्राइटेरिया उन्होंने वैकेंसीज में जो दिए हुए हैं उसके बारे में। जो रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर 3 के लिए जो है वो मैक्सिमम एज इन्होंने दिया हुआ है 30 और मिनिमम 25। आप देख सकते हैं दोस्तों, रिस्क जो सारे पोस्ट है उसके लिए उन्होंने सेम मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इसका, वो शॉर्टलिस्ट होगी आपके नाम, उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग होगी। जो रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर 3 की जो पोस्ट है उसके लिए उन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है एज ऑन 30 जून 2020 के लिए मांगा है। वो जो उन्होंने मांगा है वो है बेसिक क्वालिफिकेशन, जो मांगा है वो चार्टर्ड अकाउंट उन्होंने सीए चाहिए है, एमबीए, पीजीडीएम, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एनालिटिक्स या उसके कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होगी। एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। साथ में उन्होंने अदर क्वालिफिकेशन में जो उन्हें प्रेफरेंस दे सकते हैं ऐसा उन्होंने लिखा वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एफआरएम, और या फिर प्रोफेशन रिस्क मैनेजर्स जो भी होगा पीजीडीएम, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है वो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर आपने कहीं ब्रोकरेज फर्म्स या आपकी कोई प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च एक्सपीरियंस या मॉडलिंग में आपने कोई एक्सपीरियंस उन्होंने अपने किया हुआ है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली सेक्टर 2 की जो पोस्ट है उसके लिए उन्होंने सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो उन्होंने 2 साल का रखा हुआ है।
यानी कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग या ज्वेलरीज, प्रीसियस मेटल्स में जो भी होगा सेक्टर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कुछ स्किल्स स्पेसिफिक डिजायर्ड के लिए मांगी हुई है। वो जो है वो आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, एनालिटिक थिंकिंग, एक्सपीरियंस इन वर्किंग एज सप्लायर्स, पाइथन, एसपीएसएस। जो आईटी सेक्टर के लोग हैं उन्हें ये सब पता है कि एसपीएसएस, एसएएस, ये सब कोर्स इसमें रहता है। तो आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और आपका जो पोस्टिंग होगा, इस सभी पोस्ट के लिए जो पोस्टिंग होगा आपका मुंबई ही होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर स्पेशलिस्ट स्केल 2 की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 2 साल का इन्होंने पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से इंस्टीट्यूशन में आपने अगर काम किया होगा तो। रिस्क स्पेशलिस्ट क्रेडिट स्केल 3 का जो पोस्ट है उसके लिए 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। रिस्क मॉडलिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो 5th नंबर की पोस्ट है रिस्क क्रेडिट स्केल 2 के लिए, उसके लिए उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। वही क्रेडिट और रिस्क मॉडलिंग के लिए स्केल रिस्क स्पेशलिस्ट एंटरप्राइज स्केल 2 की जो पोस्ट है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। और रिस्क स्पेशलिस्ट INDS के लिए स्केल 3 की जो पोस्ट है उसके लिए 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जो स्केल ऑफ पे उसके लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। उन्होंने सभी पोस्ट का जो पे है वो जो स्केल 2 का है उसका आपका जो स्केल ऑफ पे रहेगा वो कम से कम आपके हाथ में सैलरी जो है वो 35 to 42,000 के बीच होनी चाहिए। और जो स्केल 3 की पोस्ट है उसके लिए आपको कम से कम 43 से 49 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए। उसके साथ आपको अलाउंसेस होंगे ही। नेक्स्ट जो वैकेंसी उन्होंने दी हुई है वो है डेप्यूटी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की। मैनेजर की जो है वो डेटा साइंटिस्ट और डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर के लिए, ये तीनों जो पोस्ट है वो ग्रेड 2, 3 और 2 के है। इसमें भी आपको मैक्सिमम एज जो है डेटा साइंटिस्ट जो डेप्यूटी मैनेजर उसके लिए मैक्सिमम एज को आपको 32 ईयर्स का मैक्सिमम एज है। मिनिमम जो है वो 24 ईयर्स का है। मैनेजर के लिए जो पोस्ट है डेटा साइंटिस्ट के उसके लिए आपको मिनिमम जो एज है वो 26 है, मैक्सिमम 35। और डेप्यूटी मैनेजर की जो पोस्ट है सिस्टम ऑफिसर की उसके लिए आपको 24 मिनिमम दिया हुआ है और 32 मैक्सिमम। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर तो है वो सेम ही रहने वाली है। आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी हुई है वो नवी मुंबई रहेगी। इन तीनों पोस्ट के लिए नवी मुंबई रहेगी पोस्टिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो क्या है। डेप्यूटी मैनेजर जो है डेटा साइंटिस्ट उसके लिए उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है वो बीटेक और एमटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी में आप होगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो MBA या PGDM वो भी मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस के दौरान आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने ओवरऑल मांगा हुआ है रिलेटेड फील्ड में। जी हाँ, और साथ में अगर बैंकिंग में अगर कहीं काम किया हो तो आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा दोस्तों। और जो मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है उसके लिए 5 साल का इन्होंने ओवरऑल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और साथ ही में आपको डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर के लिए BE MTech कंप्यूटर साइंस या मिनिमम 60% आपको कंपलसरी होने चाहिए BE या BTech में। जी हाँ दोस्तों, 60% का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए। जो है वो जो स्किल्स है सीधे सीधे मैं आपको बताऊं जो IT सेक्टर के लोग हैं वो प्रेफर करिए किए जाएंगे इस जो पूरे जो डेप्यूटी मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए IT सेक्टर के लोग ज़्यादा प्रेफरेंस के लिए होंगे, क्योंकि इनमें पूरे जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज़ होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जावा, MySQL, NoSQL, पाइथन, ER लैंग्वेज, इन सब का यूज़ इसमें होने वाला है दोस्तों। सो IT सेक्टर के लोगों को बहुत इसमें यूजफुल होगा अप्लाई करना। मैं आपको इनकी पोस्ट का जो पे है मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। डेप्यूटी मैनेजर का जो है डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट उसमें आपका जो पे रहेगा
वो सैलरी जो आपको मंथली जो पहले आपके हाथ में आएगी वो होगी कम से कम 32,000 टू 38,000 के बीच में दोस्तों। जी हाँ, मैनेजर की जो है डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट, उसके लिए आपको 42 से 49 के बीच में आएगी। और डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको जो है वो वैकेंसी की जो फर्स्ट सैलरी होगी वो 32 से 35 के बीच की होंगी दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी उन्होंने दी हुई है वो है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की दोस्तों, जिसमें ज्यादा वैकेंसीज तो नहीं, एक अनरिजर्व और टोटल एक ही पोस्ट इन्होंने दी हुई है। मैक्सिमम एज 55 ईयर्स का इन लोगों ने मांगा हुआ है। प्रोसीजर वो ही है, शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मुंबई या फिर एनीवेयर इन इंडिया है, और कहीं पे भी आपको पोस्टिंग का मिल सकता है ऑल ओवर इंडिया में। जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएट्स या फिर इक्विवेलेंट मांगा हुआ है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जो है अगर आपके पास होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, जैसे कि CIPM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मैनेजर, या CIPT सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज, या CIPP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोफेशनल। इनमें से कोई भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो प्रेफरेंस आपको जरूर दिया जाएगा दोस्तों। जो बेसिक पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 15 ईयर्स का इन्होंने मांगा हुआ है रिलेटेड फील्ड में। तो आपके पास 15 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस पोस्ट के लिए फिल करना होगा तो, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है डेटा ट्रेनर की। जी हाँ, ये भी स्केल 2 की पोस्ट है, जिसमें भी एक वैकेंसी जनरल की है, जो ही टोटल एक वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम एज जो आपको 38 है। डेटा ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी, उसकी भी मैक्सिमम एज 40। सीनियर कंसल्टेंट एनालिस्ट 45 मैक्सिमम एज। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की जो है ये स्केल 5 की पोस्ट है दोस्तों, ये 45 मैक्सिमम एज इन्होंने रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। सेम प्रोसीजर इसमें सिलेक्शन है, आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो भी नवी मुंबई ही रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की बात करें तो डेटा ट्रेनर के लिए जो है आपको BE BTech या MCA की क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होना जरूरी है। साथ में आपके पास अगर कोई कंप्यूटर का जो कोर्स होगा वो अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा दोस्तों। और अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस का जो है 31 जनवरी 2020 तक का आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए दोस्तों डेटा ट्रेनर की पोस्ट के लिए। और साथ ही में आपको पाइथन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2 ईयर्स आपने पाइथन में काम किया हो, उन्होंने ऐसा मांगा हुआ है कि ये जो ग्रेड 4 की वैकेंसी है उसके लिए आपको BTech या MCA इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। और वही 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने सेम जो बाकी का पाइथन लैंग्वेज और बाकी के फील्ड में रिलेटेड आपके काम किया हो उसका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। जो थर्ड पोस्ट है दोस्तों वो है सीनियर कंसल्टेंट एनालिसिस की ग्रेड 5 की पोस्ट, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन बट एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का उन्होंने मांगा हुआ है दोस्तों। जो फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ग्रेड 5 की पोस्ट, उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन और 14 ईयर्स का IT सेक्टर में आपको जरूर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। या फिर आपने कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया हो तो भी आप एलिजिबल है दोस्तों। जो ग्रेड 3 की पोस्ट है दोस्तों उसके लिए आपको 42 से 45,000 के बीच में फर्स्ट सैलरी होगी। ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए आपको 50,000 टू 55,000 के बीच में होगी। और ग्रेड 5 की पोस्ट के लिए आपको 59 से 65,000 के जो बीच में है आपको फर्स्ट सैलरी होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का जो सैलरी का स्केल है इस पोस्ट के लिए आपके सामने रखा गया दोस्तों।
जो आपको आईडी और प्रूफ, जो आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे लगाना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो आपको ब्रीफ रिज्यूम आपका लगाना है, वो आपको पीडीएफ में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे दोस्तों। आपको आईडी प्रूफ लगाना है, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस आपके सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको उसमें अपलोड करना है दोस्तों। फॉर्म नंबर 16 जो आपको एग्जैक्ट, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस तो चाहिए है उनको, तो आपको सैलरी स्लिप आपको वहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों। रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है आपको, और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, आपको अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में आपको रखना है विद ब्लैक पिंक, और जो सिग्नेचर की जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। जो आपको फोटोग्राफ होगा वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो होगी वो 10 केबी से 20 केबी के बीच होनी चाहिए दोस्तों। वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए तो, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। जो लास्ट डेट है इस नोटिफिकेशन की, वो है 8 अक्टूबर दोस्तों। सो आप फॉर्म अगर आपको फिल करना है, आप अगर एलिजिबल है इस उनके एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका अगर बैठता है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो आप ज़रूर फिल कीजिए फॉर्म दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जो है नीचे दिया हुआ है उसको हिट कीजिए दोस्तों। और मैं आपको अगले वीडियो में और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स और बाकी खबरों के साथ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।